गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमुटेशन में आज हम इंडिपेंडेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं और इसके अलावा सर्कुलर परमुटेशन। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स फर्स्ट डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P? Do all the vowels always occur together? Do the vowels never occur together? Do the words begin with I and end in P? हमारा सवाल है कि इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। यदि सारे वर्ड्स P से शुरू होते हों, पहला है ये। दूसरा है यदि सभी स्वर सारे वॉवेल एक साथ आए। तीसरा है कि सभी स्वर सभी वॉवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आए। चौथा है कि सभी वर्ड्स शुरू हों आई से और खत्म हो पी पर। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये जो हमारा वर्ड था इंडिपेंडेंस, इसमें 12 लेटर्स हैं, 12 अक्षर हैं, जिसमें N जो है वो 3 बार आया है, E 4 बार आया है और D 2 बार आया है और बाकी बचे हुए लेटर्स सभी डिफरेंट हैं। Therefore the required number of arrangements, टोटल लेटर्स हैं 12 तो फैक्टोरियल 12, और जो रिपीटेड लेटर्स हैं N 3 टाइम्स फैक्टोरियल 3, E है 4 टाइम्स फैक्टोरियल 4 उसके लिए, और D है 2 टाइम्स उसके लिए फैक्टोरियल 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा 1,16,63,200। मतलब इंडिपेंडेंस वर्ड जो है उसके लेटर्स को अगर अरेंज किया जाए तो अरेंजमेंट के कुल तरीके कितने होंगे? 16,63,200 तरीके। अब इसके बाद हमारा पहला उसमें एडिशनल क्वेश्चन था कि यदि हर एक वर्ड P से स्टार्ट हो तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। Let us fix P at the extreme left position। पहले स्थान पर P को फिक्स कर देते हैं। We then count the arrangements of the remaining 11 letters। टोटल 12 लेटर हैं, 12 में से एक जो P नाम का लेटर उसे पहले स्थान पर अरेंज कर दिया गया, तो बाकी जो बचे हुए 11 लेटर्स हैं, है ना, उनका अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल 11 जो बचे हुए लेटर्स हैं, फैक्टोरियल 3 क्योंकि N 3 बार रिपीट हुआ है, फैक्टोरियल 2 क्योंकि D 2 बार रिपीट हुआ है, और फैक्टोरियल 4 क्योंकि E 4 बार रिपीट हुआ है। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 1,38,600, 1,38,600। दूसरा पार्ट था इसमें कि जितने वॉवेल्स हैं वो सभी के सभी एक साथ हैं। तो देयर आर 5 वॉवेल्स इन द गिवन वर्ड। जो दिया गया वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसमें 5 स्वर हैं, विच आर 4 ईज जिसमें 4 ई हैं, एंड 1 आई और 1 आई है। सिंस दे हैव टू ऑलवेज ऑकर टूगेदर, क्योंकि सभी वॉवेल्स को एक साथ आना है, वी ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ई ई ई ई 4 ई है इंडिपेंडेंस में और 1 आई, यही वॉवेल है। पांचों को साथ कर दिया हमने और सिंगल लेटर मान लिया फॉर द टाइम बिंग। मतलब ये जो 4 ई है और 1 आई है, इन पांचों को हमने एक सिंगल लेटर माना। ठीक है। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स विल अकाउंट फॉर 8 ऑब्जेक्ट्स। टोटल 12 लेटर थे, 12 में से हमने 5 वॉवेल्स को अलग कर दिया तो बचे 7 लेटर्स। 5 जो वॉवेल थे, पांचों को मिलाकर हमने 1 माना, कुल मिलाकर 8 लेटर हो गए। These 8 objects in which there are 3 N's, 3 N है, 2 D है, can be rearranged, उसको रीअरेंज किया जा सकता है इन फैक्टोरियल 8, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट हमारे 8 हो गए। वॉवेल्स को छोड़कर 7 कांस्टेंट नंबर है, 7 कॉन्सोनेंट नंबर्स हैं, और 5 वॉवेल, पांचों को हमने 1 माना, टोटल 8 लेटर, तो फैक्टोरियल 8 ऊपर आया। अब इसमें
एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, डी आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो नंबर ऑफ वेज हमारा इतना होगा। अब इनमें हर एक अरेंजमेंट में, चूंकि वॉवेल साथ में है, वॉवेल में ई है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स द 5 वॉवेल्स ई एंड आई कैन बी रीअरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 वेज। टोटल वॉवेल्स में 5 लेटर्स हैं, जिसमें ई नाम का जो एक लेटर है वो 4 बार रिपीट हुआ है। Therefore, by multiplication principle, the required number of arrangements factorial 8 by factorial 3 into factorial 2 into factorial 5 by factorial 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आएगा 16,800, 16,800। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है कि वॉवेल्स कभी भी साथ में ना आए। The required number of arrangements क्या होगा इसमें? The total number of arrangement without any restriction, बिना किसी प्रतिबंध के जो कुल अरेंजमेंट हो सकते हैं उसमें हम माइनस करेंगे the number of arrangements where all the vowels occur together, मीन्स टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट जिसमें सारे वॉवेल एक साथ हैं उसको माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट था हमारा 16,63,200, 16,63,200, और सारे वॉवेल्स एक साथ हैं, उनका अरेंजमेंट का वे था 16,800, दोनों का डिफरेंस 16,46,400। मीन्स ये वो तरीके हैं जिसमें वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। मतलब कोई भी लेटर कहीं भी जाए, अरेंजमेंट था 16,63,200, सभी वॉवेल्स एक साथ आए, नंबर ऑफ वे था 16,800, तो वॉवेल साथ ना आए वो अरेंजमेंट कितने होंगे 16,46,400। लास्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट था कि अरेंजमेंट में हर एक वर्ड स्टार्ट हो आई से और खत्म हो पी पर। लेट अस फिक्स आई एंड पी एट द एक्सट्रीम एंड्स, आई को बाएं से पहले स्थान पर और पी को दाहिने से अंतिम स्थान पर। वी आर लेफ्ट विथ 10 लेटर्स, क्योंकि हमने टोटल 12 में से आई और पी को तो फिक्स कर दिया है, बचे हमारे 10 लेटर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे फैक्टोरियल 10। अब हमारा एन 3 बार आया है, डी 2 बार और ई 4 बार। इसको सॉल्व करेंगे हम तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा 12,600। ये जो है फैक्टोरियल 10, ये 10 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ये 3 से 1 तक का, ये 2 से 1 तक, ये 4 से 1 तक। ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल, सॉल्व करेंगे इसको 12,600 आएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन वृत्तीय क्रमचय, मतलब गोलाकार तरीके से अरेंज करना। अगर n डिफरेंट आइटम्स को सर्कुलर तरीके से वृत्तीय तरीके से व्यवस्थित करना हो तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे n-1 का फैक्टोरियल। मतलब n आइटम्स को अगर इस सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा n-1 का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? n आइटम्स है, n में से किसी एक आइटम को हम फिक्स कर देते क्योंकि शुरुआत कहां से किया जाए, तो हमने डिसाइड किया कि शुरुआत हम यहां से करेंगे, तो n आइटम्स में से किसी एक आइटम को हमने यहां फिक्स कर दिया। अब जो बचे हुए आइटम्स हैं यानी कि n-1 उन्हीं को अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट का वे होगा n-1 फैक्टोरियल। अब इसमें एक बात और है, अगर इस सर्कुलर अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस नहीं किया जा सकता है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज n-1
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होगा। मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट दोनों अरेंजमेंट अगर सेम है, दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज उसमें 2 का डिवाइड भी लगा दिया जाएगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इस पर। क्वेश्चन हमने लिया, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज बी सीटेड। फर्स्ट है इन ए स्ट्रेट लाइन और दूसरा है एट ए राउंड टेबल। हमें 7 बॉयज को बैठाना है। अगर ये हम स्ट्रेट लाइन में बैठाएंगे, स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से, तो हमारा क्या होगा आंसर? 7p7। 7 बॉयज हैं, 7 प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे। फैक्टोरियल 7 बाई 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 0 और सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 बाई 1। ये 7 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 5040। और अगर इन्हीं 7 बॉयज को एक राउंड टेबल में अरेंज करना होता, देखो ई स्ट्रेट लाइन में क्या है कि हमें ये पता है शुरुआत यहां से होगा, यहां से या यहां से, स्टार्टिंग पॉइंट लेना इजी है। लेकिन राउंड में क्या है, सर्कुलर में अब इस टेबल में बैठाना है 7 बॉयज को। 7 में से एक लड़के को हमने फिक्स कर दिया। यहां पर कितने लड़के बचे? 6। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला था n-1 फैक्टोरियल, उसमें अगर पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 7-1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। मतलब अगर 7 बॉयज को एक स्ट्रेट लाइन में बैठाया जाए तो नंबर ऑफ वेज होंगे फैक्टोरियल 7। लेकिन अगर इन्हीं 7 बॉयज को राउंड टेबल में बैठाना हो तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? फैक्टोरियल 6। अब इस सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर ये मान लिया जाए कि ये जो बॉयज का राउंड टेबल का अरेंजमेंट है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? थैंक यू।